हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करके एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर सीएपीएफ की तैयारी करके आप कमांडेंट या असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर क्या आईपीएस और सीएपीएफ के ऑफिसर्स में इश्यूज चल रहे हैं पावर, पोजीशन और प्रमोशन को लेकर? क्या बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा है और सरकार का इसमें हस्तक्षेप क्या है, डिटेल में जानेंगे इस कंप्लीट वीडियो में दोस्तों। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान से देखिए इस इमेज को। इस इमेज में एक आईपीएस ऑफिसर बहुत आराम फरमा के बैठा हुआ है, वहीं पे एक सीएपीएफ का ऑफिसर गुस्से में है। फर्ज कर लेते हैं 24 साल की उम्र में इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक किया और आईपीएस बन गए। ये भी 24 साल की उम्र में सीएपीएफ का एग्जामिनेशन क्रैक किया और सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट लग गए। अब 20 साल बाद देखते हैं, दोनों ही सेंट्रल सर्विसेज हैं, दोनों ही भाई वर्दी वाली जॉब हैं। एक सिविल पुलिस है तो दूसरी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं। 20 साल बाद यह देखा गया कि ये सिर्फ कमांडेंट की पोजीशन तक ही पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं के बॉस बन के यहां पर आईजी की सीट पर बैठ चुके हैं। आप देख रहे हैं आईजी रैंक पर ही आ चुके हैं। सेम एज, लगभग सेम एग्जाम का पैटर्न, थोड़ा बहुत अलग होगा मेंस वगैरह का पूरा, एंड देन उसके बाद रुतबा भी सेम है, जबकि रिस्क यहां पे ज्यादा है क्योंकि ये बॉर्डर पे हैं। ठीक, नाउ अब इनके बॉस बन के ये आईजी डिपार्टमेंट में, मतलब आईजी के सीट पर आके बैठ चुके हैं। तो ये गुस्से में कह रहे हैं कि आई डिमांड द राइट टू बी ऑन द सेम पोजिशन, यानी कि आईपीएस की जो डेप्यूटेशन है वो सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि बहुत सालों तक, लगभग 15 साल तक तो आईपीएस जो है वो राज्य में और डिस्ट्रिक्ट में काम करते रहते हैं। अब सेंट्रल डेप्यूटेशन के नाम पे ये आ जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस के हेड बन के। ये सबसे बड़ा इशू यहीं पर आ रहा है। तो इससे पहले कि हम लोग डिटेल में जाएं, हम इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि आखिर ये सीएपीएफ और आईपीएस का मुद्दा आया कहां से, क्यों प्रमोशन नहीं मिल रही है, क्यों एक सीएपीएफ का ऑफिसर आईजी रैंक पर नहीं जा पा रहा है, क्या चैलेंजेस होते हैं दोस्तों। ये देखिए, हम बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड में 2015 में सीएपीएफ के ही एक ऑफिसर ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उस याचिका में यह लिखा है कि जो हमारा 7th पे कमीशन है या 8th पे कमीशन है वो हम जैसे ऑफिसर्स पर क्यों नहीं लागू होता, हमें आप ग्रुप ए सर्विसेज का हिस्सा क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि और हमारी इतनी कठिन नौकरी है, सर्विसेज इतनी टफ है, बलिदान देना हो तो हम सबसे आगे होते हैं। बॉर्डर पे जो सिक्योरिटीज हैं वो हमारी ही हैं, चाहे वो कोई भी इंसर्जेंसी हो गई या जम्मू कश्मीर में अगर कोई इंसर्जेंसी हो गई, नक्सल वाली क्षेत्र है, नेपाल वाला जो पूरा क्षेत्र है, अगर आज की डेट में अगर छत्तीसगढ़ में या फिर लद्दाख में कोई इश्यूज हो जाते हैं तो कौन जाके संभालता है? ये असिस्टेंट कमांडेंट ही हैं या फिर जितने भी सीएपीएफ के बटालियंस हैं वो हैं, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, ये सारे लोग जाते हैं वहां पे। लेकिन क्यों नहीं प्रमोशन मिल रहा है? आखिर क्या कमी है सीएपीएफ के ऑफिसर्स में? स्किल की कमी है या विल की कमी है? क्यों नहीं आईजी रैंक पर ये लोग जा पा रहे हैं? तो अगर हम पुरानी डेट पे बात करें, ये केस है 2025 का, ठीक, तो जहां पे एक सीएपीएफ ऑफिसर ने क्वेश्चन किया था कि आप ये बताइए कि हमें नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल यूनिट ये हमें क्यों नहीं मिल रही है, इसमें क्या क्या है, ये सारी चीजें हैं। मतलब कि इसमें अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है, अगर किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो उसको उसका वेतन में बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, कार्ड रिव्यू करना चाहिए, उसका वेतन, सैलरी जो है, उसके बेनिफिट जो है वो भी बढ़ने चाहिए। अगर आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं तो कम से कम ये तो बढ़ाइए, कम से कम ये तो बढ़ाइए, कम से कम आप हमारी बेनिफिट्स तो बढ़ाइए। ठीक है, हमें बहुत अजीब सा फील होता है कि हमने अपनी ही सर्विसेज में बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है और लगभग 15-20 साल निसंदेह हमें अपनी सर्विसेज से मोहब्बत है, शिद्दत है, लगन है, मेहनत है, त्याग है, लेकिन फिर भी हमें आपने इस काबिल नहीं समझा कि हम आईजी के रैंक पे जाके बैठ सकें, हम डीआईजी के रैंक पे जाके बैठ सकें। आखिर क्या कमी रह गई हमसे? यह सवाल पूछा गया था और यह भी पूछा गया था, चेंजेस टू रिक्रूटमेंट रूल्स टू एलिमिनेट आईपीएस डिप्यूटेशन एंड इनेबल इंटरनल प्रमोशंस। ठीक है, यानी कि आईपीएस के डेप्यूटेशन को
ये जो आईपीएस का डेप्यूटेशन है उसको कभी कभी पैराशूट कैंडिडेट भी कहा जाता है, और इसमें 18,000 से भी ज़्यादा सीएपीएफ के ऑफिसर्स ने ये याचिका पे सपोर्ट किया है कि नहीं ये बात सत्य है, और हमारी जो प्रमोशन है वो कहीं ना कहीं ये आईपीएस की लॉबी पूरी की पूरी खा रही है। ये बैकग्राउंड का इशू है। अब डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर क्या न्यूज़ है। उससे पहले दोस्तों, हर शनिवार को हमारा करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं फॉर यूपीएससी सीएससी 2026 ओरिएंटेड, या फिर आप 2027 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारी जो करंट अफेयर एनालिसिस है वो साप्ताहिक यानी कि वीकली होती है, एंड दैट्स गोइंग टू बी इन इंग्लिश, मतलब हिंदी में हम बोलेंगे, बाइलिंगुअल रहती है। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, योजना और कुरुक्षेत्र, इन सारे न्यूज़ रिलेटेड जो चैनल्स हैं या फिर पत्रिकाएं हैं, वेबसाइट हैं, का मिश्रण हमारा सेशन रहता है, विच इंक्लूड्स प्री एंड मेंस बोथ, और साइमल्टेनियसली इट हैज रेलेवेंट स्टैटिक पार्ट, देन प्रोबेबल क्वेश्चंस रहते हैं प्री के और मेंस के, देन करंट अफेयर से रिलेटेड हम लोग टेस्ट्स भी लेते हैं। तो जैसे इस सैटरडे होने वाला है, नेक्स्ट सैटरडे होने वाला है, एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, बहुत अफोर्डेबल है, ओनली 2499। नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में हमने अपने करंट अफेयर प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और आज ही एनरोल करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आप माने चाहे ना माने इज वेरी 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 इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। ये आपके पूरे प्रिपरेशन का नमक है, ठीक है। सो ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल जिसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, और ये हमारा टेलीग्राम है, ये हमारी वेबसाइट है, और आप आ सकते हैं। और हम लोग 19 तारीख से हमारा वैसे तो फ्रेश बैच है, लेकिन आप अगर आएंगे तो उससे रिलेटेड हम सेशंस 19 से स्टार्ट करेंगे। शाम को सेशंस होते हैं 7 से 9 बजे, इसके अराउंड में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ तो सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में एक जजमेंट आया है, एक डिसीजन आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कार्डर रिव्यू इन ऑल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये सूचित किया है, बताया है, सजेशन दिया है कि आप जो है सीएपीएफ का कार्डर रिव्यू करिए। क्यों करिए? क्योंकि लगभग 20% जो डीआईजीज हैं और 50% आईजीज हैं, इनकी पोजीशन ऑलमोस्ट रिजर्व कर दी गई है आईपीएस ऑफिसर द्वारा। यानी कि आईपीएस ऑफिसर जब सेंट्रल डिप्यूटेशन पे आएंगे, अपने शहरों का, अलग अलग डिपार्टमेंट का जब एक्सपीरियंस लेके, तो उनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हेड बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है, यहीं पर बात चुभ रही है कि क्यों इनको बनाया जाएगा, क्यों नहीं सीएपीएफ के ऑफिसर्स को इनका हेड बनाया जा रहा है। तो ये जो 23 तारीख की जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उस पर सीएपीएफ के ऑफिसर्स के अंदर काफ़ी एक विश्वास और हौसला पैदा हुआ है कि चलो कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट है जो कि हमारी बात मानेगी। और सीएपीएफ में जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी सर्विसेज इंक्लूड हैं। इनका जो कहना है वो कहना सब पे अप्लाई होगा, जितने भी सीएपीएफ के अंदर सर्विसेज आती रहती हैं, ठीक है। नाउ अब एक बार हम लोग पोजीशन पे कितना टेन्योर पे इनका प्रमोशन होता है वो देख लेते हैं। ये आईपीएस की कंपैरिजन है, आईपीएस रैंक का है। तो जब आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्रैक करेंगे, आप अगर आईपीएस बनते हैं, तो पहले 2 साल जो है वो आपको ट्रेनिंग में ही गुजरेगी, जो कि आपकी पोस्ट रहेगी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। लगभग 1 साल 2 साल प्रोबेशनरी तक आपको इस रैंक पर आप नौकरी करेंगे। उसके बाद लगभग 2 से 3 साल बाद आप एक एएसपी बनेंगे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर आप कमिश्नरेट में हैं तो आप एसीपी बन सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर आप कमिश्नरेट हैं तो आप एसीपी, यहां पे एएसपी है। आप एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फिर बन सकते हैं ऑलमोस्ट 5 साल में, और लगभग 5 से 6 साल बाद आप एक एसपी रैंक पर आ सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। कभी कभी ये 5 साल, कभी 6 साल, 7 साल, मतलब यही टेन्योर रहता है, इतने में आप बन सकते हैं। उसके बाद का जो रैंक है वो आता है एसपीएसजी, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिलेक्शन ग्रेड, या फिर डायरेक्टली डीआईजी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 5 साल या 8 साल 9 साल के बाद डायरेक्टली डीआईजी रैंक की पोजीशन आ जा रही है। उसके बाद जो है ऑलमोस्ट 15 से 20 साल में आप आईजी या आईजीपी, आईजी रैंक पे आप जा सकते हैं, ठीक है। और काफी तेजी से आईपीएस के रैंक में काफी तेजी से प्रमोशंस होते रहते हैं, ठीक। वहीं पे अगर हम असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें, सीएपीएफ की बात करें, तो यहां पे जब आप एग्जाम देते हैं सीएपीएफ का, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सीआरपीएफ में चयन हुआ है
तो अपने सीआरपीएफ में देखेंगे तो असिस्टेंट कमांडेंट पे आपकी भर्ती होगी। उसके बाद आपकी जो प्रमोशन होगा वो है डिप्यूटी कमांडेंट, फिर सेकेंड इन कमांडेंट एंड देन कमांडेंट। इतने में ही काफी साल लग जाते हैं और इसमें भी काफी प्रमोशन में डिले हैं। आप ये लगा लीजिए कि 5 साल में आप डिप्यूटी से सेकंड इन कमांडेंट एंड देन सेकंड इन कमांडेंट से कमांडेंट लगभग आप 10 साल तक 10-12 साल तक के बाद ही बन पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि हमको डीआईजी चाहिए, हमको आईजी चाहिए, हमको स्पेशल डीजी एडीजी चाहिए, लेकिन कहां से मिलेगा? यहां पर जो है ऑलमोस्ट 50 से 60% जो पोजीशन है वो पैराशूट कैंडिडेट आके ले लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं, यानी कि लेटरल एंट्री होती है, बैकडोर एंट्री हो जाती है। तो हमारे बलिदान का क्या? हम तो इतने सर्विसेज में इतनी मेहनत करते हुए आते हैं, हमारा क्या होगा इनका? तो एक तो प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम है कि प्रमोशन में डिले है, और दूसरा कि यहां पे जो प्रमोशन हो रहा है वहां पे डायरेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत कम है। जैसे कि मेरी वाइफ हैं आद्या मैम, उनके जो बड़े पापा जी हैं वो सीआरपीएफ में ही डीआईजी हैं। ठीक, तो ये बहुत यूनिक केस है जो कि अभी पटना रेंज में इसी साल रिटायर भी हो रहे हैं। वो एक यूनिक केस है कि चलो वो डीआईजी रैंक पर चले गए हैं, जो कि सीआरपीएफ के थे, कमांडेंट से फिर आगे बढ़ गए हैं। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो कि कमांडेंट पर ही हैं, प्रमोशन रुके हुए हैं। प्रमोशन के साथ साथ यहाँ पे क्या है? सैलरी, ये सारी चीजें भी तो रुकी हुई हैं, ये भी तो कम हो रहा है। ठीक, तो इनकी डिमांड ये है। इसमें प्रमोशंस के डिलेज हैं, इंटरनल बहुत प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती हैं, तो ये चैलेंजेस है। लेकिन आईपीएस में अगर हम बात करें तो प्रमोशन जो है वो सट सट सट, अगर आपका भाई रिकॉर्ड सही है और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा है तो आप लोगों से बना के रखे हैं, तो फटाफट 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 इसमें आपकी प्रमोशन हो जाती है। अब देखिए व्हाट सीएपीएफ ऑफिसर्स वांट, आखिर इनको चाहिए क्या? सबसे पहले इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो हमको सर्विस ए कैटेगरी में दीजिए, वो कैटेगरी जो कि एक आईपीएस और आईएएस रैंक को मिलती है, हमें उस कैटेगरी में डालिए। तो ग्रुप ए सर्विसेज में हमें डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है कि सेंट्रल सर्विसेज में जो आप डेप्यूटेशन कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर की, उसको खत्म करिए या एकदम कम कर दीजिए, क्योंकि हमारी श्रद्धा क्या, हमारा मोराल डाउन हो जाता है। हम जब एग्जाम क्रैक करके आते हैं तो हमारा मोराल बहुत अच्छा होता है, सर्विसेज में बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा करियर एक स्टैग्नेंट है, हम कितना भी कर लें तो क्या हम उनसे कम हैं क्या? तो हमारे अंदर ऐसी क्या कमी आपको दिख रही है कि हम एक लीडरशिप रोल में नहीं आ सकते हैं? हमारे अंदर ऐसी क्या कमी दिख रही है कि हम उस पोजीशन पे नहीं जा सकते, डीआईजी आईजी रैंक पर नहीं जा सकते हैं? तो नंबर 1 तो इनकी डिमांड है कि सर्विसेज होनी चाहिए। नंबर 2 कि आईपीएस के डेप्यूटेशन को कम किया जाए, हमारी इंटरनल लोगों की जॉब पोस्टिंग में ध्यान दिया जाए। नंबर 3 जो है वो है प्रमोशंस इंटरनल जो है वो बहुत डिले हो रहे हैं, उनको ध्यान में दिया जाए। मैंने बताया था लगभग 18,000 से भी कैंडिडेट ज्यादा हैं जो कि इस चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज जो है, जो एनएफएफयू है जिसके बारे में हमने बात की थी, उससे रिलेटेड कार्डर रिव्यू पॉलिसी को देखा जाए फिर से, फिर हमारी जो अदर एमोल्यूमेंट्स हैं, जो अदर बेनिफिट्स हैं, उसको भी इंक्रीज किया जाए। अगर आप मान लेते हैं कि आईजी पे आप नहीं भेज रहे हैं, डीआईजी पे नहीं भेज रहे हैं, तो हमारी पैसे रुपए और अदर सर्विसेज तो बढ़ाइए। दूसरी चीज इनका यह है, सर्विसेज में इतना काम करने के बावजूद भी अगर हम खुद को वहां नहीं देख रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें मोरल डाउन, हमें डिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, एक प्रमोशन की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं सम्मान की बात भी है, आर्थिक लाभ की बात भी है, और अब उस सिचुएशन की बात भी है कि अब हम समझ चुके हैं, ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि यही सर्विसेज है जो कि बॉर्डर को सुरक्षित कर रही है, हमारी आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत कर रही है, यही वो सर्विसेज है। नाउ अब इनका तो कहना था, अब आइए एक पक्ष आईपीएस ऑफिसर्स का भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो आईपीएस ऑफिसर्स का ये कहना है, तो तुम बताओ क्या हम पुलिस चौकी पे बैठ जाएं? तो हम कहां जाएं, आप बताइए। और आईपीएस ऑफिसर्स का इशारा बहुत न्यूट्रल है। आईपीएस ऑफिसर का कहना है कि हम और आईएएस, हम लोग साथ में एग्जाम देते हैं, साथ में एग्जाम क्रैक करते हैं, आधी ट्रेनिंग हमारी भी साथ में होती है, लेकिन अब जब हम प्रमोशंस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे भी ऊपर आके वो बैठ जाते हैं। पूरे डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो आईएएस ऑफिसर होता है। तो हमारा क्या होगा? हम तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले क्षेत्र में ही जाके
सीमित रह गए हैं। अगर आपने हमें सीएपीएफ या फिर कोई पुलिस वाला जो विभाग है या इंटेलिजेंस का विभाग है, अगर आपने हमें उसका हेड नहीं बनाया तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या? हम वापस से फिर से हम शहर में चले जाएं, फिर से डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, तो फिर इस सब का फायदा क्या? तो आईपीएस ऑफिसर्स का ये कहना है कि अगर आप सेंट्रल डिप्यूटेशन सीएपीएफ में कम कर रहे हैं तो फिर बताइए कि व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव। तो फिर इनका निशाना सीधे आईएएस ऑफिसर पे था। तो अगर वो भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर हमें भी उन सर्विसेज में, उन पोजीशंस पे टॉप पे जाना है जहां पे आप आईएएस ऑफिसर्स को भेज रहे हैं। आखिर पढ़ाई सेम पढ़ते हैं, ट्रेनिंग भी ऑलमोस्ट हमें सेम मिलती है, आधी ट्रेनिंग आईएएस की अलग होती है, तो फिर दिक्कत क्या है? हम भी जिले में वो भी रहते हैं उतने साल तक, जिले में हम भी रहते हैं उतने साल तक, बल्कि हम और ज्यादा रहते हैं। लोगों से हमारा बहुत ज्यादा कनेक्शन है, हम तो लोगों के घर भी पहुंच जाते हैं। तो हमें क्यों नहीं आईएएस वाला दर्जा मिल रहा है? हमें क्यों नहीं आईएएस वाला डिपार्टमेंट मिल रहा है? हम भी उस काबिल हैं, हम भी उस लीडरशिप के काबिल हैं। हमें भी आप 6 महीने और ट्रेनिंग करवा दीजिए, देखिए हम भी वो कर लेंगे। तो इनका भी एक अपना अलग दर्द है। लेकिन दूसरी चीज और है, देखिए सरकार क्या कह रही है इस पर, सरकार का भी पक्ष आपको बता देते हैं। ये देखिए, सेंटर मूव्स सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू रूलिंग। तो जो मई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को कि आप कार्डर रिव्यू करिए, सरकार ने उलट फिर से उनको रिप्लाई कर दिया सुप्रीम को ही कि ऐसा जो है कि हम रिव्यू पिटीशन लेंगे, जो आपने पिटीशन की है हम रिव्यू करेंगे उसका। क्या रिव्यू करेंगे? उन्होंने ये कहा है कि मिनिस्ट्री सीक्स रिकंसिडरेशन ऑर्डर फेस्ड रिडक्शन ऑफ आईपीएस ऑफिसर इन सीएपीएफ पोस्ट विद इन 2 ईयर्स। अब हुआ क्या कि कहीं ना कहीं सरकार की ही मंशा जो है ऐसा नहीं है कि हम सीएपीएफ ऑफिसर को डायरेक्ट आईजी रैंक पर पोस्ट करेंगे या फिर डीआईजी रैंक पे सबसे ज्यादा उनको देंगे, क्योंकि जब ये फैसला सुनाया गया तब तुरंत 8 ऐसे आईपीएस ऑफिसर थे जिनको सीएपीएफ में के यूनिट में बड़ी पोजीशन पे तैनात कर दिया गया। जब जैसे ये आया था, ये 12 जुलाई को आया और इसी दिन या इसके एक दिन बाद 8 आईपीएस ऑफिसर्स हैज बीन सेंट्रली डेप्यूटेटेड इनटू सीएपीएफ। सो इनका ये कहना है कि the petitioner has argued that the stagnation had severely impacted the morale of the commandant who joined the services 15 years ago and get promotion. There are no vacancies in senior grade. आईपीएस ऑफिसर्स जो कि सेंट्रल डेप्यूटेशन पर आते हैं वो तुरंत ऑक्यूपाई कर लेते हैं हमारी सीट, ठीक है। लेकिन सरकार का एक पक्ष है, सरकार का कहना है कि जी देखिए, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब एक असिस्टेंट कमांडेंट या फिर कमांडेंट अपने पोजीशन में होता है तब उसके पास रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अलग होती हैं। लेकिन जब वो आईजी डीआईजी लेवल पर जब जाता है, एडीजी लेवल पर जाता है, तो वहां पर फिर यूनिट को मेंटेन करना उसका काम नहीं है। वहां पर फिर वो नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है। वो किसी एक बटालियन या एक स्टेट या एक ग्रुप को नहीं लीड कर रहा है, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है। वहां पर बात आती है फेडरल स्ट्रक्चर की, सेंटर और स्टेट के बीच में। वहां पर बात आती है कि कैसे आईजी या डीआईजी कैसे मंत्रियों लोगों से बात कर रहा है, कैसे आईएएस ऑफिसर से बात कर रहा है, बात करने का लहजा, बात करने का तरीका, वो लीडरशिप रोल, वो सब बहुत डिफरेंस हो जाती हैं। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए सरकार का कहना है कि हमने वहां पे पोस्टेड किए हुए हैं सेंट्रल डेप्यूटेशन पे कौन से आईपीएस ऑफिसर को। और देयर आर नाउ मेनी रीजंस कि ये है क्योंकि आईपीएस ऑफिसर्स बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस से होकर आते हैं। अभी एक आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो आईजी बनी है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, आईजी बनी है, उससे पहले वो सीबीआई की हेड थी, अब वो आईजी बनी है और पहली महिला आईजी हैं वो आरपीएफ की। तो अपने साथ भी और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जा चुकी हैं, तो अपने पास भी एक आईपीएस के बहुत रिच एक्सपीरियंस होता है लोगों के साथ डील करने का, मिनिस्टर्स के साथ, पॉलिटिक्स के साथ डील करने का, तो नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने का। So these are the important things which the government has just said with reference to this. अब आपको क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, because you are an aspiring student preparing for this examination. So in whom favor are you? Are you in IPS favor, CAPF favor or the government favor? किस में है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों साथ में अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर भी रहे हैं तो आज से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, मेंस रेडी बैच, विच कॉल्स
यूपीएससी सीएससी मेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स विद पीवाईक्यूज, जो कि आज से स्टार्ट होगा और दिसंबर को खत्म होगा। यानी कि दिसंबर तक आपका पूरा मेंस ओरिएंटेड सब कुछ सिलेबस हम कवर करवाएंगे, मैं ही कवर करवाऊंगा। सब लेक्चर्स यहाँ लिखे हुए हैं, लेक्चर का शेड्यूल है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 40 लेक्चर हैं और 100 घंटे के अंदर हम लोग पूरी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आपको समझ जाएगा कि यूपीएससी क्या है, क्या डिमांड है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, सिलेबस कैसे पढ़ना चाहिए, पीवाईक्यू कैसे समझना चाहिए। इसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद आप खुद से अपनी सेल्फ स्टडी करके निकाल सकते हो। और प्री से पहले मेंस की तैयारी भी हो जाएगी, ताकि प्री बढ़िया से निकल जाएगा। तो इन दोनों के जो डिटेल्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, आप आइए ज्वाइन करिए और फिर अपनी प्रिपरेशन को भाई 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ाइए। दिस इज मेंस लेक्चर एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, 40+ लेक्चर, 100 आवर्स। द कोर्स इज वैलिड टिल जनवरी। मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।